भरत राम का प्रेम, इसका अगला पद्यांश पढ़ते हैं। विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचू जननी मिसपारा। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचालो, उर अस आनत कोटि कुचालो। फरह की कोदव वाली मसाला, मुक्ता प्रसव की सबकु काली। विनु समझी निज अघे परिपाकू, जार्यूं जाए जननी कही काकू। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सियो रामू, लागत मोही निक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ भरे, जाने मुनि रघुराऊ। अब सभा में भरत कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपनी मन की दशा को बता रहे हैं। इसमें देखो भरत कहते हैं, विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारो। विधि विधाता या ईश्वर या भाग्यों के लिए भी कह सकते हैं, भाग्य या ईश्वर। ना सकेऊ सही, सका सही, सहन नहीं कर सका, मोर मेरा, मेरे प्रति, दुलार में प्रेम, श्री राम का मेरे प्रति जो दुलार है, प्रेम है, उसको विधाता भी सहन नहीं कर सका। मेरे प्रति जो श्री राम का प्रेम है, उसे विधाता भी सहन नहीं कर सका। नीच बिचू जननी मिसपारा। नीच, नीच अपनी माँ को कहा है उन्होंने कि मेरी नीच, मेरी माँ जो नीच माता के सारे, जननी माता। मिस अलग करना, मिस मतलब बहाने, पारा मतलब अलग करना, कि नीच माता का बहाना करके उसने हम में एक दूसरे से अलग कर दिया। नीच माता का बहाना करके, जननी माता का बहाना करके उन्हें मुझसे अलग कर दिया, हमें एक, हमारे बीच दूरियां पैदा कर दी। पारा मतलब अलग करना, हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। नीच माता के बहाने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। यहू कहत मोहि आजू ना शोभा। यह कहते हुए मोहि मुझे आज शोभा, यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता। कौन सी बात जो ये कह रहे हैं, यह बात कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता, क्योंकि वो दोष दे रहे हैं विधाता को और अपनी माँ को। लेकिन आप कहते हैं कि उनको दोष देना गलत है, ये बात मुझे कहना शोभा नहीं देता है। जो ये बात कह रहे हैं ये पहली पंक्ति में, कि ये बात यह कहते हुए मुझे आज, यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता। अपनी समुझी साधु सुचि को भा। अपनी प्रशंसा करके, समुझी मतलब अपनी समझ से या अपनी प्रशंसा करके, कौन? साधु मतलब सज्जन, सुचि पवित्र हो सकता है। अपनी प्रशंसा करके कौन व्यक्ति सज्जन या पवित्र हो सकता है? अपनी बड़ाई करके या प्रशंसा करके कौन सज्जन या साधु हो सकता है? अर्थात कोई नहीं हो सकता है। मातु मंदी में साधु सुचालो, और अस आनत कोटि कुचालो। यदि मैं ये कहता हूँ, भरत कहते हैं, यदि मैं कहता हूँ कि मातु मंदी, मंदी मतलब नीच, यदि मैं आज कहता हूँ कि मेरी माँ नीच है, मैं साधु सुचालो, और मैं सज्जन और सुचालो मतलब सदाचारी, अच्छे आचरण वाला। यदि मैं कहता हूँ कि मेरी माँ नीच है और मैं साधु मतलब सज्जन हूँ और सदाचारी हूँ। उर अस आनत कोटि कुचालो। उर होता है हृदय, अस होता है ऐसा, आनत लाना, ऐसा विचार हृदय में लाना। कोटि, कोटि होता करोड़ों, कुरचाली मतलब दुराचार, बुरा आचरण जो करना है, दुराचारों के बराबर है। ऐसा विचार हृदय में लाना, ऐसा विचार, आनंद होता है लाना, ये ऐसा विचार हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचार के बराबर है, करोड़ों दुराचार के समान है। ये वाला विचार कि मैं माँ को नीच कहूँ, अपने आप को साधु या सज्जन कहूँ, ऐसा विचार मन में लाना ही करोड़ों दुराचार के समान है। फरह की कोदव बाली माला, मुक्ता प्रसव की सबको काली। अब देखो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार फर लगना, कि कोदव, कोदव है धान,
जो गठिया किस मोटा मोटा धान होता है, एक धान की एक किस्म है कोदब, धान की एक किस्म है। बाली मतलब जो फलियां उसमें लगती है, बाली जिसमें अनाज लगता है। ससाला होता है, सुसाली, सुसाली होता है श्रेष्ठ धान, उत्तम धान। अब उदाहरण देते हैं वो कि जिस प्रकार कि भाई कोदे की बालियों में जो जो अलग जो दूसरे अलग किस्म का, ये कोदब भी कहा मैंने, ये धान की ही एक किस्म है, थोड़ा मोटे चावल होते हैं, उसी की किस्म है। कि कोदे की बालियों में, कि जो कोदे की बालियों में कब उत्तम धान लगता है, मत अर्थात नहीं लग सकता है कि कोदे की बालियों में जो मोटे मोटे चावल की एक किस्म है, धान की किस्म है, कि उसमें उत्तम किस्म का धान नहीं कैसे लग सकता है। मुक्ता प्रसव की सबकू काली, और मुक्ता मोती, प्रसव मतलब उत्पन्न होना, सबकू घोंघा, काली, काले घोंघे से मोती कैसे उत्पन्न हो सकता है। अब दो उदाहरण दिए, देखो, जब एक ही बात, जब दो वाक्य दिए हो, बिंब प्रतिबिंब का काम करे, यही बात इसमें दी गई है और यही बात इसमें दी गई है। जहाँ एक ही बात दो कथनों में वही बात की गई है, दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब एक ही बात की गई है, कि जैसे कि मोटे कोदे की बालियों में उत्तम धान नहीं लग सकता है, और काले घोंगे में, सम्बुक होता घोंगा जो समुद्री जीव है, कि उसमें काले घोंगे से मोती उत्पन्न पैदा नहीं हो सकता है। जहाँ इस तरह के दो कथन हो, किसी बात को प्रमाणित करने के लिए जहाँ पर उदाहरण दिए जाए, दो कथन एक समान के कथन दिए जाए जिसका भाव एक ही हो, वो होता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार है ये। यहाँ पर दो कथन दिए हैं, बिल्कुल भाव इनका एक ही है दोनों का। मतलब कहने का भाव, कहना क्या चाहते हैं भरत इन दो वाक्यों के माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि यदि मेरी माँ अपराधी है, बुरे आचरण वाली है, नीच है, तो मैं भी नीच ही होगा। मैं जो इस तरह की माँ अच्छा पुत्र कैसे पैदा कर सकती है? यदि मेरी माँ नीच है, अपराधी है, तो मैं भी अपराधी हूँ, नीच हूँ। ये बात इन दो वाक्यों के माध्यम से भरत जी कहना चाहते हैं। कि वो तभी वो कहते हैं कि जिस कि कोदे की बालियों से उत्तम धान पैदा नहीं हो सकता है, और काले घोंगे से मोती उत्पन्न नहीं हो सकता है। उसी प्रकार नीच माँ का बेटा भी अच्छा नहीं हो सकता। सपने हो दोषक लेस ना कहा, मैं किसी को सपने में भी दोष देना, लेश मात्र भी, मैं थोड़ा सा दोष भी मैं सपने में किसी को नहीं दे सकता हूँ। सपने हूँ दोषक लेश, मैं किसी को सपने में लेश मात्र भी दोष नहीं दे सकता, किसी को भी, न माता को या प्रभु को। अब कह रहे हैं कि अपनी बात कह रहे हैं कि मैं किसी को भी दोष नहीं देता। वो अपने को ही दोषी मानते हैं कि मैं ही सारे जितनी भी बुरी घटनाएं जितना कुछ भी हुआ, वो उसका, जैसे बन को श्री राम गए, उसका दोषी वो अपने आप को ही मानते हैं, किसी अपनी माँ को नहीं मानते हैं और ना ईश्वर को। तब ये कहते हैं कि मैं किसी को भी दोष नहीं देता। मोर अभाग उदधि अवगाहा, जो मेरा अभाग मतलब दुर्भाग्य हो, बुरा भाग्य हो, जिसका भाग्य साथ ना दे। मेरा दुर्भाग्य तो अथा, अवगाह होता अथा, अथा सागर के समान, जिसमें अथाह उदधि होता है सागर, समुद्र। कि जो मेरा दुर्भाग्य है, जो मेरे जीवन में दुर्भाग्य है, वो अथाह सागर के समान है। अथाह रूपक अलंकार है, देखो यहाँ पे इसको कहा अथाह सागर के समान। जैसा अथाह सागर होता है पानी से भरा हुआ, इसका कोई पार ना किया जा कर पाए, उस सागर के समान, अथाह सागर के समान मेरा दुर्भाग्य है। बिनु समझे निज अघु परिपाकु, बिना समझू निज, निज होता अपने, अघ होता पाप, परिपाकु होता परिणाम। मैंने अपने पापों के परिणामों को बिना समझे, मैंने अपने पापों के परिणामों को बिना समझे, जा रही हूँ जाए जननी कही काकू, जा रही हूँ जलाने वाले, जलाने वाले, जननी मतलब माता, कही कहे, काकू मतलब कटु वचन, मैंने अपनी माता को कटु वचन कह करके उन्हें, उनके हृदय को, जाए मतलब हृदय को जलाया है, जा रही हूँ मतलब जलाया है। मैंने अपनी माँ को काकू कटु वचन, मैंने अपनी माँ को कटु वचन कह करके उनके हृदय को जलाया है, अर्थात उनके दिल को दुखी किया है, उनके हृदय को दुखी किया है। हृदय हेरी हारे हूँ सब ओर,
अब मैं जब हेरी होता है देखना, जब मैं अपने हृदय में देखता हूँ, हारे हूँ सब ओर मुझे चारों ओर निराशा ही नजर आती है। हारे हूँ सब ओर मुझे उसमें निराशा ही नजर आती है। कहना क्या चाहते हैं कि अब मुझे अपनी भलाई का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, निराशा ही निराशा नजर आती है। भरत जी कहती है मैं हृदय हेरी, हृदय में देखता हूँ, चारों ओर देखता हूँ तो मुझे निराशा ही नजर आती है। कहने का भाव ये कि मुझे अपने जो मुझ पर कलंक लगा है, श्री राम के बन जाने का जो दोष उन पर लग रहा है, अब इससे छुटकारा पाने का मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब फिर कहते हैं वो एक ही भांति भले ही भल मोरा, एक ही प्रकार से भले ही भला, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। एक ही भांति प्रकार भला भल मोही, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहब सियो रामू, गुरु समर्थ मतलब गुरु जो हर सब कुछ करने में समर्थ है। गुरु समर्थ साहिब सिंह रामा, गुरु समर्थ जो उनके गुरुजन है, गुरु समर्थ और सिया राम मेरे स्वामी है। साहिब वो मेरे स्वामी है। सिया राम श्री राम के लिए कि गुरु सब सर्व समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है, और श्री राम मेरे स्वामी है। लागत मोही निक परिणामों, मुझे मोही मुझे निक अच्छे परिणामों मतलब परिणाम, मुझे उनकी शरण में जाना ही, इसी में ही मुझे उनकी शरण में जाने में ही मुझे अच्छे परिणाम नज़र आते हैं, इसमें मुझे अपना भला नज़र आता है। लागत मोही मुझे लगता है, निक अच्छे परिणाम उनकी शरण में, किसकी गुरुजन और श्री राम प्रभु श्री राम की शरण में जाने में ही उन्हें, इसी में ही उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते, तभी उनको जो कलंक लगा है उससे मुक्ति मिल सकती है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल मति बाहु, भरत कहते हैं कि साधुओं की सभा में, बहुत सभी बैठे हैं वहाँ पर चित्रकूट में, वहाँ सभा को संबोधित करते हुए भरत जी कह रहे हैं कि इस साधुओं की सभा में गुरु प्रभु निकट, गुरुजनों और श्री राम के निकट कहूँ सुथल सती भावु, कहूँ मतलब कहना, सुथल मतलब पवित्र स्थान, सती भाव सत्य भाव से, सत्य भाव से मैं फिर से देखो साधुओं की सभा में गुरु और प्रभु के निकट मैं इस पवित्र स्थान पर सत्य भाव से कहता हूँ, सत्य भाव से इस बात को कहता हूँ। प्रेम प्रपंच की झूठ भरे, कि जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा, जितना कुछ कहा, ये प्रेम है या छल कपट है। प्रपंच होता है छल कपट, जो कुछ मैंने कहा ये प्रेम है या छल कपट है, कि झूठ फुर या झूठ है या सच है, फुर होता सच। जो कुछ भी मैंने कहा ये प्रेम है या छल कपट है, झूठ है या सच है। जाने मुनि रघुरावी, ये सब कुछ मुनि और रघुराव मतलब श्री राम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ मैंने कहा झूठ है या सच है। जो कुछ कहा ये, जो कुछ मैंने कहा जाने मुनि, ये श्री राम और मुनि अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ मैंने कहा ये प्रेम है या छल कपट है, झूठ है या सच है। ये बात इन्होंने इस छंद में कही है। अब देखो विशेष, विशेष में देखो आप वही बात जो हमने पिछले छंद में भी की थी। भाषा इसमें अवधि है, दोहा चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, शांतरस है, छंद में संगीतात्मकता है, और देखो तत्सम शब्दों का बहुत सारा प्रयोग हुआ। तत्सम शब्दों का इसमें जननी है, बहुत सारे प्रयोग हुए, प्रपंच, मंदी, मातु, मतलब बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। और इसके अलावा देखो इसमें हमने देखा अलग सा जो पढ़ा हमने दृष्टांत अलंकार, इन दो वाक्यों में दृष्टांत अलंकार है, और यहाँ पर अथाह सागर में रूपक अलंकार है। अब देखो अनुप्रास अलंकार तो बहुत प्रयोग हुआ है, सकेऊ सही और कोदव एक यहाँ पर है, और आगे देखो इधर हेरी हारेऊ, गुरु गोसाई, सुथल सती, सौ सौ की आवृत्ति और प्र की आवृत्ति है। ये बहुत अनुप्रास अलंकार इन यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये भी आपने विशेष में लिखना है। ये हमारा, ये इसमें आपने प्रसंग व्याख्या और विशेष में लिखना है।